जानकारियों के लिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजनीति की पहली सीढ़ी कहे जाने वाले छात्र संघ चुनाव पर पिछली सरकार के समय से बैन है। सूबे की मौजूदा सरकार रोक हटाएगी या नहीं, इस पर सस्पेंस भी है। मगर अब इस रोक को हटाने के लिए प्रदेश के छात्र नेता लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। की सरकार से छात्रों की गुहार, छात्र संघ चुनाव पर रोक कब तक रहेगी बरकरार? कैंपस में इलेक्शन की मांग पकड़ी जोर, गुहार पर गौर कब? छात्र नेताओं की जोशीली तकरीर, हवा में उड़ाए जाते पर्चे और मंच के नीचे मौजूद समर्थकों की हौसला अफजाई। तस्वीरें उस छात्र संघ चुनाव की हैं जो अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2023 में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। तब सरकार का तर्क था कि विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू करने की कवायद चल रही है। इसके साथ ही अगस्त में छात्र संघ चुनाव होने से एडमिशन और रिजल्ट की प्रक्रिया प्रभावित होने का भी तर्क दिया गया था। इसके अलावा गहलोत सरकार ने धन बल और बाहुबल के इस्तेमाल की दलील देते हुए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। कब तक ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा। हैरानी तो इस बात की है कि मौजूदा बीजेपी सरकार भी छात्र संघ चुनाव को लेकर कुछ कहने से बच रही है। इसीलिए कैंपस में इलेक्शन की मांग जोर पकड़ रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ऐसी ही कुछ बवाल काटते छात्रों की तस्वीरें। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर 3 छात्र गुरुवार को हनुमानगढ़ शहर में पानी की टंकी पर चढ़ गए। छात्रों के टंकी पर चढ़ने की सूचना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों छात्रों को नीचे उतारा। पिछले 2 साल से छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक को हटाने की मांग को लेकर गुरुवार को एनएसयूआई ने अजमेर के राजकीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी का प्रयास किया, मगर वहां मौजूद क्लॉक टावर थाना पुलिस ने तालाबंदी का प्रयास असफल कर दिया और छात्रों से ताला छीन लिया। इस दौरान छात्रों की पुलिस से जोर आजमाइश भी हुई। एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। हम सब मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सब भजनलाल सरकार से आवेदन कर रहे हैं कि जो राजनीति की पहली सीढ़ी है हमारे छात्र संघ चुनाव, उसको बहाल किया जाए। और अगर ये बहाल नहीं करते तो कल हम पानी की टंकी में बैठेंगे। पाली शहर के बांगड़ कॉलेज परिसर में बनी जलदाय विभाग की टंकी पर एनएसयूआई से जुड़े छात्र नेता चढ़ गए। वो रात 3 बजे ही यहाँ आकर बैठ गए। गुरुवार को इसकी जानकारी मिलने पर ट्रांसपोर्ट नगर थाने से एएसआई जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और छात्रों को नीचे उतारा। जब सरकार सत्ता में नहीं थी, जब बीजेपी ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तब चुनाव करेंगे, इसलिए राजस्थान सरकार से हमारी मांग है कि छात्र संघ चुनाव वापस शुरू करवा दिया जाए। विधानसभा के बजट सत्र में भी छात्र संघ का मुद्दा गूंजा। निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी ने सदन में छात्र संघ चुनाव कराने का मुद्दा उठाया। रविंद्र भाटी ने कहा कि केंद्र से लेकर राज्य की राजनीति में छात्र संघ चुनावों से निकले नेता ही छाए हुए हैं, इसीलिए सरकार छात्र संघ चुनाव कराए। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि युवा हमारे देश का भविष्य है और युवाओं में राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव कराए जाना प्रदेश के युवाओं के लिए नितांत आवश्यक है। छात्र संघ चुनाव देश की राजनीति नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं है, जबकि सूबे के छात्र छात्र संघ चुनाव बहाल कराने के लिए लामबंद है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।